नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। शनि जयंती पर शुभ और मंगल। देखिए, जब भी शनि की बात होती है ना तो अक्सर लोग डर जाते, सहम जाते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि शनि से डरने के नहीं बल्कि शनि आपका मंगल भी कर सकता है। कैसे, आज बताएंगे। आज ज्येष्ठ माह का तीसरा बड़ा मंगल है, यानी कि हनुमान जी की पूजा आराधना करने का दिन है। और आज ही शनि जयंती भी है, यानी कि न्याय के देवता के पूजा का भी दिन है। तो इन दोनों पर्वों का एक साथ आना बहुत शुभ और लाभकारी संयोग है। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। क्यों मनाई जाती है शनि की जयंती? क्योंकि ग्रहों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली ग्रह शनि को कहा जाता है। तो शनि न्याय के देवता है, शनि अनुचित का दंड देते हैं तो शुभ कर्मों का लाभ भी देते हैं। अक्सर शनि की ढैया सुनकर ही लोग डर जाते हैं। शनि की ढैया में लाभ भी आपको हो सकता है। साढ़े साती के नाम से भी लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। ऐसा माना जाता है कि आपके सारे काम बिगड़ जाते हैं, लेकिन कई बिगड़े काम बनते भी हैं। और वो कौन से महा उपाय हैं जो कि आप आज कर सकते हैं? शनिदेव को प्रसन्न किस तरीके से कर सकते हैं? क्या क्या उपाय हैं? आपकी कुंडली में यदि शनि दोष है, कोई बाधा है, तो कैसे उसको शांत करें, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। आज बड़ा मंगल भी है, शनि जयंती का भी दिन है, तो कैसे लाभ उठाएं? हमारे साथ तमाम ज्योतिषाचार्य जुड़ेंगे जिनसे आगे चर्चा करेंगे। तो आज बड़ा मंगल भी है, शनि जयंती भी है। इस शुभ संयोग के चलते देश के कई शनि मंदिरों में और हनुमान मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। शनि जयंती के मौके पर हर कोई हनुमान आराधना कर शनिदेव को प्रसन्न करना चाहता है। नोएडा हो, पाली, प्रयागराज या फिर अयोध्या ही क्यों ना हो, हर जगह से तस्वीरें आ रही हैं। भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। पाली, नोएडा, उज्जैन के शनि मंदिर में सुबह से लोग शनि जयंती पर शनिदेव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। कोई शनिदेव की कृपा पाने के लिए पहुंचा है। मान्यता यह है कि जो लोग हनुमान जी की आराधना करते हैं उन्हें भी शनि की कृपा मिलती है। और इसीलिए आज बड़ा मंगल के चलते हनुमान जी की आराधना भी हो रही है और शनि की आराधना भी। आज का दिन का तो बहुत बड़ा महत्व है कि यहाँ दर्शन मात्र से ही मतलब सबके पुण्य का फल मिलता है। तो अपने परेशानी को दूर करने के लिए शनि महाराज से श्रद्धा और विश्वास से दर्शन करने के साथ प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से उनकी मनोकामनाएं सिद्ध होती है। शनि जयंती का विशेष महत्व है आज के दिन, और इसीलिए शनि जयंती के दिन हमारा विशेष पूजा पाठ हो रहा है कि सब सज्जन कल्याण के लिए सफल हो सके और सबका कल्याण। आज तीसरा बड़ा मंगलवार है। हम लोग आए हैं काफी दूर से यहाँ दर्शन करने। हनुमान जी लेटे हुए अवस्था में दर्शन देते हैं, मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो हिंदू धर्म में शनि जयंती का विशेष महत्व बताया गया है। इन्हें कर्मों के मुताबिक फल देने वाला देवता कहा गया है। न्याय के देवता इनको कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि हर व्यक्ति को उसके बुरे और अच्छे कर्मों के मुताबिक ही शनिदेव फल देते हैं। जिनके कर्म अच्छे होते हैं उन्हें शनिदेव सफलता और ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं। बुरे कर्मों वालों को के साथ सख्ती भी बरती जाती है। आपको बताते हैं कि शनि जयंती का महत्व आखिर क्या है। तो शनिदेव की जयंती ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को मनाई जाती है। माना यह जाता है कि इसी दिन शनिदेव का प्राकट्य हुआ था और इस दिन शनि संबंधी उपाय करने से विशेष लाभ होता है। इस दिन अगर आप उपवास रखकर संध्या काल में उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलता है। तो धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक शनिदेव को दंडाधिकारी माना जाता है। कहते हैं कि जिस पर शनि की तिरछी नजर पड़ जाए उनके प्रकोप से कोई बच नहीं सकता। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या शनिदेव केवल दंड देते हैं या फिर वो दयालु भी हैं? ये बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य गुरुवर मनीष जी। शास्त्रों में बताया गया है कि आकाशीय संसद में शनि को न्यायाधीश की उपाधि प्राप्त है। शनि को दंडाधिकारी भी कहा गया है। जिनके कर्म अच्छे हैं उनको शनि जो है वो काफी ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, उनको पुरस्कृत करते हैं, और जिनका शनि खराब है उनको शनि दंड देते हैं। ज्योतिष में ऐसी भ्रांति बना दी गई है जैसे शनि का नाम आते ही लोग डर जाते हैं कि पता नहीं कौन सा तूफान उनके ऊपर गिरेगा। लेकिन शनि जो हैं वो बहुत ही अच्छा ग्रह माना जाता है। यदि आपने कोई गलत कार्य नहीं किया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो कहा जाता है कि शनिदेव की कृपा पाने का मार्ग आसान नहीं है। शनि हमारे सभी कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं और शनि हमारे दंड का विधान भी तय करते हैं। और तो और
उनकी साढ़े साथी किसी के पूरे जीवन की दशा और दिशा को बदल सकती है। दरअसल लोगों में साढ़े साथी को लेकर बहुत सारे भ्रम भी होते हैं, लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि साढ़े साथी के प्रभाव का सीधा संबंध इंसान के कर्मों से होता है। अच्छे कर्म होते हैं तो साढ़े साथी लाभ देती है, पदोन्नति आपको मिल सकती है। मान्यता ये कि मनुष्य को जीवन में एक बार साढ़े साथी का सामना करना ही पड़ता है और इस लिहाज से देखा जाए तो साढ़े साथी अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित भी करती है और ईश्वर के करीब भी आपको लाती है, जहाँ तक कि आध्यात्मिक विकास करने में भी मददगार होती है। माना जाता है कि ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को सूर्य देव और छाया के संयोग से भगवान शनि का प्राकट्य हुआ था। इस दिन अगर आप शनि संबंधी उपाय करते हैं तो विशेष लाभ होते हैं। शनि से संबंधित जीवन में जो भी समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, करियर की समस्या है, आयु की समस्या है, वो तमाम समस्याएं इस दिन दूर की जा सकती हैं अगर आप शनि जयंती पर उपाय करते हैं तो। और शनि जयंती के उपाय संध्या काल में शुद्ध होकर करने चाहिए। तो शनिदेव जितने कठोर हैं उनकी उदारता का संसार भी उतना ही विशाल है। जिस तरह शनि की कृपा से साढ़े साथी का असर खत्म हो जाता है, उसी तरीके से तमाम उपाय से शनि की ढैया में भी जीवन की नैया पार लग सकती है। शनि जयंती पर संध्या काल में स्नान करें। इसके बाद शनि देव का स्मरण करके पश्चिम दिशा की तरफ अपना चेहरा करके बैठें। फिर आप शनिदेव के मंत्रों का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः या ओम प्रां प्रीं प्रौं सह शनैश्चराय नमः या ओम शन्नो देवीरभिष्ठयः आपो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रवन्तु नः, इस मंत्र का जप करें। या शनिदेव के जो स्तोत्र हैं, जैसे दशरथ कृत शनि स्तोत्र, इसका पाठ करें। तो चलिए आज यही सब हम जानेंगे, क्योंकि आज है शनि जयंती, मंगलवार का दिन है, बड़ा मंगल है। कैसे शनि की कृपा पाई जाए। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वान्या जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, डॉक्टर नीति शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कन्हैया जी महाराज। लेकिन उससे पहले वान्या जी शुरुआत आपसे करते हैं, क्योंकि एक लोगों के जहन में शनि का जब भी नाम आता है मतलब कुछ नेगेटिव होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। एक बात क्लियर कीजिए आज के दिन, क्या शनि केवल दंड देते हैं या फिर शनि आपके लिए अच्छे भी हो सकते हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को शनि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ज्येष्ठ मास का तीसरा बड़ा मंगल भी है। आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ है। इन एको टू योर क्वेश्चन, आपने पूछा कि क्या शनि हमेशा दंड ही देते हैं, तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनि राजा से रंक भी बनाते हैं, लेकिन शनि जो है, शनि को कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं अगर हम उन्हीं के रूल्स में चलते हैं। जैसे शनि को नियम बहुत ज़्यादा पसंद है, शनि को डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, टाइम से उठना अच्छा लगता है। शनि जो कहता है आचरण, हमारा आचार, यानी कि हमारे जीवन में हमारा विचार, हमारा एटीट्यूड, हम कैसे लोगों को ट्रीट करते हैं, स्पेशली जो सोशली अंडर प्रिविलेज लोग हैं, हमारे मेड्स हैं, हाउसकीपिंग है, गेस्ट हैं, जो गार्ड्स हैं, हम इनके साथ कैसे ट्रीट करते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। शनि कहता है किसी की इंसल्ट मत करो, किसी को कभी ये रियलाइज़ मत कराओ, किसी के सोशल स्टेटस को रियलाइज़ मत कराओ। जो भी लोग क्रिमेटोरियम में हैं, जो भी लोग सफाई कर्मचारी हैं, उनकी आप जितना ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो है, शनि कहता है अपने जीवन में थोड़ा सा डिसिप्लिन लाओ। शनि कहता है मेहनत करो। शनि कहता है इम्पेशेंट मत बनो, पेशेंस रखो, क्योंकि शनि शनै शनै चलता है, इन्फिनिटी सिंबल है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन शनै शनै चलता है, लाइमलाइट से दूर होता है, बैकफुट पर भी ये धीरे धीरे मेहनत करता है। बहुत लोग हैं जिनकी साढ़े साथी चलती है, ढैया चलती है। मैं आप लोगों से हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी डरो मत। अगर आपकी
कुंडली में आपका शनि वेल प्लेस्ड है, या फिर जो 7.5 आपको बहुत कुछ देके जाती है, आपके कर्म करंट स्टेट में भी बहुत मैटर करते हैं, प्लस आपके संचित कर्मा। तो जो शनि को पसंद है, और ड्रिंकिंग, नॉनवेज और अल्कोहल को अगर आप कुछ एडिक्शंस त्याग देते हो तो भी शनि आपको जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। और स्पेशली उन लोगों को थोड़ा सा कॉशियस और कॉन्शियस रहना चाहिए जिनकी 7.5 है। अकॉर्डिंगली शनि को जो पसंद है आप वो कीजिए। हम 3 राशियों का जिक्र भी आगे करेंगे, जिसमें कुंभ है, मीन है और मेष राशि जिनकी 7.5, और सिंह और धनु जिनकी ढैया चल रही है। अब डॉक्टर नीति, अच्छा कन्हैया जी महाराज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं लौटूंगी आपके पास कन्हैया जी महाराज। उससे पहले डॉक्टर नीति, क्या 7.5 और ढैया में एक इंसान पर नेगेटिव इम्पैक्ट ही होता है या फिर उसमें कुछ पॉजिटिव भी आपने कभी देखा है? जीएनडी के सारे व्यूअर्स को आज शनि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम हंग हनुमते नमः। ये 2 मंत्र आज आप जितना साधेंगे उतना अच्छा है। शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है नवजोत जी। शनि तो आपको एक जीवन नैया में तार सकते हैं, वो ऐसे ग्रह। भगवान कृष्ण जैसे गीता में कहा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हमारा और आपका अधिकार कर्म पे है। ज्योतिष में भी शनि को 2 बहुत मुख्य भाव दिए गए हैं, आपका दशम भाव और लाभ भाव। दशम भाव कर्म का भाव है, आपके प्रोफेशन का भाव है। वो समय होता है 7.5 का, वो समय होता है कि जब आपके कर्मों का रिजल्ट, जब आप बच्चे ने पढ़ाई बहुत अच्छे से करी हो तो उसको रिजल्ट की चिंता नहीं होती। रिजल्ट की चिंता उन्हीं स्टूडेंट्स को होती है जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी और रिजल्ट के एग्जाम्स अच्छे ना दिए हों। लेकिन जब आपने पढ़ाई मेहनत अच्छे से करी है, कर्म अच्छे करे हैं, सात्विक करे हैं, शनि आपको कुछ प्रेरणा देता है जीवन में कि आप सबसे पहले अनुशासन प्रिय होइए। दूसरा, आप अपने कर्मों का आत्मनिरीक्षण करिए, उनको साधिए। क्या आप सत्कर्म कर रहे हैं? क्या आपके कर्म से किसी को लाभ हो रहा है? कहीं आपकी भाषा से किसी का हृदय तो नहीं आप तोड़ रहे हैं? आप अगर किसी के हृदय तोड़ते हैं, किसी को आप चीट करते हैं, किसी भी प्रकार से आप दुष्कर्म करते हैं, तो 7.5 में आपको डरने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आपने कर्म अच्छे करे हैं तो 7.5 तो रंक से राजा बनाती है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने ओथ 7.5 के समय दी, प्रधानमंत्री मोदी जी का मैक्सिमम काल 7.5 के समय रहा। तो 7.5 तो आपको कहीं का कहीं बना देती है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप फोकस्ड हैं, आप डिसिप्लिन्ड हैं, और आप जीवन में केवल ये समझते हैं कि ये जीवन आपको कहीं ना कहीं समाज को, इस नेचर को सेवा देने के लिए बना है। शनि के दुष्प्रभाव जानने के लिए कुछ एक सिम्टम्स है, आप समझ सकते हैं कि 7.5 का नेगेटिव प्रभाव आप पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। अगर आपके पैरों में दर्द ज्यादा हो रहा है, आपका जूता चप्पल टूट रहा है या फट रहा है, शनि क्योंकि बहुत दूर प्लैनेट है सूर्य से, तो कूल प्लैनेट है। आपके घर में जो कूलिंग एजेंट्स हैं, जैसे कि आपका रेफ्रिजरेटर है, एसी है, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ज़्यादा खराब हो रही हैं, आपके पैर कट रहे हैं, स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, न्यूरो की प्रॉब्लम हो रही है, ये सब सिम्टम्स हैं। घर में गृह कलेश बना हुआ है, बहुत ज़्यादा कानून आपको कहीं ना कहीं मुकदमों में आप जूझते जा रहे हैं, प्रॉपर्टी के इश्यूज हो रहे हैं, भाई बहन में आपकी संबंध नहीं अच्छे बन रहे, सारे ट्रेड्स हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या है? ऐसे में सबसे पहले तो आपको अपने आचरण को उसको निरीक्षण करके उसको आपको काउंटर करना है। दूसरा, ऐसे ही लोगों के साथ आपको अच्छे कर्म करने हैं। जैसे वान्य जी ने बोला कि आपके जो श्रमिक लोग हैं उनको शनि जी डिनोट करते हैं, तो जो आपके साथ हेल्पर्स हैं उनके साथ आप पोलाइट रहिए। अगर आपको उनको अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, गिव देम एक्स्ट्रा मनी, कि वहां से उनके जीवन में कुछ ना कुछ वो एक अच्छा जीवन शैली को लीड करेंगे आपके माध्यम से। तो आपके तो एक एक करके वो तमाम उपाय भी आगे बताएंगे। कन्हैया जी महाराज भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कन्हैया जी महाराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज शनि जयंती भी है और आज बड़ा मंगल भी है, बताइए किस तरीके से हम शनि की कृपा पा सकते हैं? क्या है पूजा का विधि विधान और क्या है शुभ समय? शुभ उच्च की राशि माध्यम बना रहा है, सर्वार्थ सिद्धि और तमाम प्रकार के शुभ योगों का आज सम्मिश्रण है। आज का शुभ है, आज अमावस्या है और आज शनिदेव का जन्मदिन है। इससे बड़ा अवसर नहीं हो सकता है हम सभी लोगों के लिए। यदि आज कोई व्यक्ति, कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी यदि शनिदेव का केवल नाम ले लेगा, उसका भाग्य बदल जाएगा। ये सच बात है कि शनिदेव कर्म के न्यायदाता है। यदि कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है या दंडित करता है या किसी को परेशान करता है, तो निश्चित रूप से कर्म उसके लौट के आते हैं। वो कर्म कौन है? शनि भगवान है। शनि भगवान स्वयं आते हैं, स्वयं उसको दंडित करते हैं। लेकिन जिन लोगों की शनि सरसाती चल रही है, ढैया चल रही है, वाकई में बड़ा चिंता का विषय होता है। जिस पर शनि सरसाती या ढैया चलती है वो जानता है उसके जीवन में क्या होता है। मैक्सिमम लोगों का मैं बता रहा हूँ कि 95% लोग ऐसे हैं जो बहुत परेशान रहते हैं। मैंने मेरा बहुत सालों का अनुभव है, 25, 30, 40 सालों का अनुभव है। मैं देख रहा हूँ कि जिस पर भी शनि सरसाती चलता है या ढैया आती है तो डर जाता है कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा।
जब राजा डर जाता है कि अब मेरे साथ क्या होगा, कि शनि आ रहा है मेरे जीवन में तो मेरे सारे कर्मों का हिसाब किताब कर देंगे, और हम लोगों से जाने अनजाने कोई न कोई गलती हो जाती है, चाहे मन से, चाहे वचन से, चाहे कर्म से, या किसी और वजह से। हम मनुष्य हैं, हम लोग मतलब भूल करना ही करना, हम लोग गलती हम लोग से होने वाले है। यह जो है ये काजल की कोठरी, ये जो धरती लोक है, काजल की कोठरी में दाग लगना है। तो ऐसा नहीं था कि हम लोगों ने गलती न किया हो, जानबूझ कर नहीं तो अनजाने में गलती किया, लेकिन वो दंड में जुड़ेगा। तो कोई ना कोई तरह के तरीके से कोई ना कोई गलती हम लोग से हो जाती है। जब शनि की सरसाती या ढैया आती है तो उसका मैं दंड, मतलब मुझे क्या, मेरे पूरे परिवार को, अब पूरी जिस भी समाज से जुड़े हुए तो सबको तकलीफ उठानी पड़ती है, क्योंकि वो लोग आपसे जुड़े हुए। तो ऐसा कर्म ही ना किया जाए कि मैं तो परेशान हो ही रहूं, मेरे साथ के लोग भी परेशान हो। इसलिए आज का दिन माफी मांगने का दिन है, आज का दिन क्षमा याचना करने का दिन है। और सबसे बड़ी बात है कि शनि देव के परम प्रिय हनुमान जी के साथ है आज उनका भी आशीर्वाद मिल जाएगा। तो क्या कहने, ये गुण कई गुना बढ़ गया, ये बहुत ही शुभ है। इसलिए आप आज के दिन हनुमान जी का भी पूजा करना चाहिए, आज शनिदेव का भी पूजा करना चाहिए। आज उनका जन्मदिन है। बिल्कुल, लौटती हूँ आपके पास। आज के दिन इसीलिए कहा जा रहा है ना कि डबल कृपा पाने का दिन है, क्योंकि आज है बड़ा मंगल और शनि जयंती। तो एक एक करके सबसे पहले हम जिन लोगों पे 7.5 है, सबसे ज्यादा डर और भय उन्हीं लोगों को होता है। वान्या जी, 7.5 का नाम सुनते ही एक कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड साइकोलॉजिकली आपको लगता है कि कुछ ना कुछ तो बुरा होगा। हालांकि ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपने कहीं कुछ बुरा कर्म नहीं किया तो आपको जाहिर सी बात है कि उसका अच्छा फल मिलेगा। कहीं बुरा कर्म किया है तो शनि क्योंकि न्याय के देवता है तो फिर आपको दंड देंगे। मेष राशि की सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि इन पर 7.5 चल रही है। तो आज के दिन कैसे कृपा पा सकते हैं? आराधना शनिदेव की करनी है या हनुमान जी की करनी है? देखिए नवजोत जी, जो लोग भी हनुमान जी की आराधना करते हैं उनको शनिदेव कभी भी तंग नहीं करते हैं। तो मेष राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल देव हैं। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी आप सबसे पहले जो है हनुमान जी की आराधना कीजिए और साथ में शनिदेव जी की भी जो है आप आराधना कीजिए। बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं जिसमें ये भी कहा जाता है कि 7.5 के टाइम पर इंसान को वो फियर्स होते हैं, वो भय और वो डर लगता है जो चीज़ें हमारे जीवन में कभी मैनिफेस्ट होनी ही नहीं होती हैं, वो कभी नहीं होती हैं। अगर आपने कर्म अच्छे करे हैं बिल्कुल भी मत डरिए। जैसा कि अभी नीति जी भी बता रहे थे कि डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कुछ कर्म हमें भोगना भी पड़ता है, कुछ काटना भी पड़ता है, तो उसे मैं कहूँगी आप भोग लीजिए। जापान में एक रिसर्चेस हुई थी और जापान का एक कल्चर है, मैं सिर्फ 10 सेकंड लूँगी यहाँ पर। वहाँ पर लोग जो हैं अगर उनको कुछ डिजीजेस होती हैं तो वो ईश्वर से थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू, हमारे जो इस जन्म का कर्म है वो हमने इसी जन्म में ही भोग लिया। तो आप लोग डरो मत, हनुमान जी की आराधना करो, शनिदेव मंदिर जाओ, किसी निर्धन व्यक्ति की जो है आप जितना हो सके आज उसकी हेल्प कर दो, उसको कुछ खिला दो। कुछ शाम को इवनिंग में आप शाम को एक बार स्नान कीजिए, शनिदेव मंदिर जाइए, शनिदेव को जो है प्रणाम कीजिए और साइड से प्रणाम कीजिए। अपने घर में अपनी वेस्ट डायरेक्शन को आप क्लियर रखिए, अपने फेस्ट में अपना टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं। पीपल के पेड़ पर 7 परिक्रमा अगर आप करते हैं, क्योंकि पीपल के देव में गुरुदेव बृहस्पति का वास होता है, माता लक्ष्मी का वास होता है, हमारे पूर्वजों का भी वास होता है, तो वहां पर आप 7 परिक्रमा करेंगे। और आपने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट करनी है, आपको वहां पर अपने पूर्वजों से फॉरगिवनेस मांगनी है, यानी कि माफी मांगनी है हाथ जोड़ के कि जाने अनजाने में अगर हमसे कोई गलती हुई है उसके लिए आप हमें क्षमा करें। और हमने किसी का, क्योंकि कई बार ऐसा होता है अनइंटेंशनली भी हम किसी को हर्ट कर देते हैं, हमें लगता है कि कर्मा राइट है, बट कई बार ऐसा हो जाता है। तो वहां पर आप जो है अपने पूर्वजों से माफी मांगिए, 7 परिक्रमा करिए। आज के दिन पीपल के वृक्ष लगवाइए, अगर मंदिरों में आप लगवा सकते हैं बहुत अच्छा है। पीपल की सेवा कीजिए, खाली हमारे लिमिट जो है वृक्ष लगवाने तक नहीं है। आज वट सावित्री व्रत भी है, बड़ का जो पेड़ का आशीर्वाद जो है आप वो भी आप ले सकते हैं। और हनुमान जी का तिलक जो है वो भी आप लगाएं, उन्हें बूंदी और लड्डू जरूर चढ़ाएं, उन्हें बहुत पसंद है। और आपका मंगल का साल भी है तो मेष राशि है, तो आप इस तरह से प्रसन्न करें उन्हें। बिल्कुल। अब हम कुंभ राशि की बात करते हैं, हालांकि इन पर 7.5 उतर रही है, उसका डॉक्टर नीति कितना प्रभाव होगा, क्या करना चाहिए आज के दिन इनको? देखिए कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है और राहु की भी मूल त्रिकोण राशि, और कुंभ राशि में राहु का भी गोचर अभी हुआ है। तो कहीं ना कहीं कुंभ राशि वालों को इस समय थोड़े से कष्ट हो सकते हैं, विशेष रूप से शारीरिक कष्ट। और जब शनि उतरते हैं कहते हैं कि आपके पैरों से उतरते हैं, तो कुंभ राशि वाले जातकों को हो सकता है पैरों की समस्या या कोई छोटा माइनर एक्सीडेंट जिसमें उनके पैर को चोट लग जाए, तो ये विशेष ध्यान रखना है। लेकिन शनि भगवान ऐसा नहीं है कि आपको कष्ट देने के लिए आए हैं, वो आपके जीवन के जो बैलेंस शीट है उसको न्यूट्रल करने के लिए आए हैं। तो उसमें आपको थोड़ा क्रेडेंशियल अपनी तरफ से डालना है। कैसे डालना है? आपको जो अपाहिज हैं, जो अविकलांग हैं, जो दिव्यांग हैं, जिनके लिम्स नहीं है, पैर नहीं है, उनको किसी भी रूप से आप सेवा दीजिए तो आपको ये कष्ट नहीं होगा।
दूसरी चीज शनि की कहते हैं कि दृष्टि से बचना चाहिए। तो जैसे वान्या जी ने बोला कि शनि जी की जब आप पूजा करने आज जाएंगे मंदिर में, तो शनि की मूर्ति के समक्ष सामने आपको नहीं खड़ा होना, थोड़े साइड में होके खड़ा होना है और उनकी आंखों में नहीं देखना। उनकी दृष्टि, आप कई बार देखेंगे मूर्ति में आंख की जो स्पेस होती है वहाँ पे आंख नहीं लगी होती, क्योंकि दृष्टि कहते हैं, क्योंकि शनि की कुंडली में तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है, जिसमें तीसरी सबसे ज़्यादा खराब दृष्टि होती है। तो इसलिए शनि जी की साइड में खड़े होकर, और जैसे आप दंडवत प्रणाम करते हैं न्यायाधीश के ऊपर, क्योंकि तुला राशि में उच्च के माने जाते हैं, तुला राशि कहीं ना कहीं न्याय की प्रतीक होती है, उसी प्रकार जैसे न्यायाधीश के सामने आप दंडवत करते हैं तो अपने हाथों को पीछे रख के आप शनि जी के चरणों में आप दंडवत करें। जो कुंभ राशि वाले लोग हैं, शनि दशरथ स्तोत्र का पाठ करें, शनि चालीसे का पाठ करें, ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार रुद्राक्ष की माला से। रुद्राक्ष की माला क्योंकि इसमें भगवान शिव का वास है, कहीं ना कहीं शनि भगवान हनुमान जी के साथ भगवान शिव की पूजा से भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इस माला से आप जाप करेंगे। और आज के दिन एक विशेष उपाय और करना है, सरसों के तेल में थोड़े से काले तिल, थोड़ी सी साबुत उड़द की दाल, एक सिक्का, कोई भी आप सिक्का ले सकते हैं, एक लोहे का कोई टुकड़ा लेके एक पात्र में, अगर कांसे का पात्र हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना स्टील का एक बाउल में उस तेल में अपनी रिफ्लेक्शन देखनी है। और रिफ्लेक्शन देखते हुए जो आपको ध्यान रखना है कि आप अपने आइस का रेटिना जरूर देखेंगे, क्योंकि शनि की कुदृष्टि के प्रभाव से आपको बचना है। और इसके बाद इस तेल को आप किसी मंदिर में जाके दान कर सकते हैं। पीपल के नीचे, पीपल में भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि वृक्षों में हे अर्जुन मैं पीपल हूँ, भगवान कृष्ण का वास है, आपके पितरों का वास है। पीपल के नीचे आज की रात्रि में 4 मुखी सरसों के तेल का दीपक मिट्टी का या आटे का बना के आप अपने पितरों के निमित्त वहां पे अर्पण करके आए। निश्चय रूप से कुंभ राशि वाले को शनि की जो 7.5 का कुप्रभाव है उसमें शांति मिलेगी। हमें क्या करना है ये तो हम जान रहे कन्हैया जी महाराज, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि आज के दिन कोई अनहोनी ना हो, कोई गलत काम हम ना करें। वो कौन से ऐसे काम हैं जो आज के दिन बिल्कुल नहीं करने हैं किसी को? देखिए, आज शनिदेव का विशेष दिन है और शनिदेव का जन्मदिन है और मंगल देवता का प्रभाव है और बहुत ही दुर्लभ योग है और कई ग्रहों का संयोजन हुआ है, कई सारे शुभ ग्रहों का उदय, उनके शुभ फलों की वृद्धि इस बार होगी। अतः आज के दिन तो किसी भी कीमत पर लड़ाई झगड़ा, मद्यपान, शराब का सेवन ये सब नहीं करना चाहिए। मीट मछली का त्याग कर दे। जो जिसके अंदर भक्ति है और शनिदेव को पाना चाहता है, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहता है, वो मीट मछलियों का त्याग करे, आज कृपया छोड़ दे। और लड़ाई झगड़ा अपशब्दों का प्रयोग न करे, किसी का अपमान करने की कोशिश न करे, क्योंकि आज मान और अपमान का ही दिन है। आप किसको कितना सम्मान दे सकते हैं, किसी को कितना अपमानित कर सकते हैं, आज उसी का हिसाब किताब होने वाला है। तो हमको ऐसे कार्य ही नहीं करना है जिससे किसी को मन वचन कर्म से किसी को कष्ट हो। क्योंकि मैंने कहा दिया कि हमारे न चाहने बाद भी किसी का हित हो जा रहा है तो भी हमारे पाप नहीं गिना जाएगा, जिसका दंड हमें बाद में मिलना है। तो हम ऐसा काम क्यों ऐसा काम करें। आज शनिदेव का दिन है, आज केवल शनि भगवान का जाप करें, शनि भगवंत का जाप करें, शनि भगवान की कृपा प्राप्ति के तमाम प्रयास जो हो सकते हैं करें। शनि मंदिर में जाकर शनिदेव के सामने खड़े हो ओम शम शनिश्चराय, ओम शम शनिश्चराय, ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप जितना आपकी शक्ति हो उतना बार करें। और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर काला तिल, काला कपड़ा और सरसों का तेल चढ़ाने से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। शनिदेव कोई लोहा, घर की कोई पुरानी लोहा जैसे चाकू है, चूल्हा है या कोई पुराना तावा है, यदि घर का पुराना यूज किया हुआ लोहा जाकर शनिदेव के पीपल के पेड़ के पास रखने से ये माना जाता है कि हमारे घर से शनि संबंधी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो चली गई है। इसलिए आज के दिन लोहे का दान हम लोग करते हैं। अपने घर का पुराना कोई लोहा हो, यदि हम लोग शनि मंदिर में रख कर आते हैं तो ये माना जाता है कि जो शनि का दुष्प्रभाव या नकारात्मक ऊर्जा जो इकट्ठी हो गई थी वो मैंने शनिदेव को दे दिया, तो वो हमारे घर से शनिदेव ने ले लिया, नकारात्मक ऊर्जा का हाथ हो चुका है। इसलिए ऐसा करने से शनिदेव बड़े प्रसन्न होते हैं। और आज के दिन किसी को भी भूल कर भी अपमानित न करें, झूठ बोलने से बचें, अच्छे कर्म करें, सात्विक तरीके से रहने से शनिदेव बहुत ही प्रसन्न होंगे। तभी आपकी पूजा मान्य भी होगी और तभी आपकी पूजा शनिदेव स्वीकार भी करेंगे। शनि की जब बात आती है तो अक्सर हम ढैया या फिर 7.5 का जिक्र होता है और लोग इससे डर जाते हैं, या फिर कहीं भी किसी भी राशि पर शनि की अगर टेढ़ी नजर हो तो उससे भी लोग डर जाते, घबरा जाते हैं। तो जिन राशियों पर 7.5 चल रही है, 2 राशियों का जिक्र हमने ब्रेक पर जाने से पहले किया था, मेष राशि और कुंभ राशि। वान्या जी, अब मीन राशि की बात करते हैं। अभी तो शुरुआत हुई है 7.5 की, क्या करना है इनको आज के दिन? धन्यवाद नवजोत जी। मीन राशि पर जो है अभी 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, जो कि एक पीक चरण होता है।
ये टाइम जो होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और मीन राशि के लोग होते हैं तो वैसे भी आप लोग थोड़े से सेंसिटिव होते हो, चीज़ें जो हैं ऑल्दो बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है चीज़ों की, लेकिन थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, टची नेचर होती है। तो आपको आज क्या करना है, आप अगर शनिदेव का व्रत, अगर अभी तो आधा दिन निकल चुका है, लेकिन अगर आप शनिदेव का व्रत रखते हैं, उनका थोड़ा ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, स्पेशली आप अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में बैठ के काले गुलाब जामुन, काले उड़द, काली चाय पत्ती का जो है आप दान कर सकते हैं, और काले अंगूरों का दान कर सकते हैं। किसी, जैसे भी नीति जी भी बता रहे थे कि किसी वृद्धाश्रम में जाके विकलांगों को दान कर सकते हैं। और मैं बोलती हूँ हमेशा हर सैटरडे आप ये सब चीज़ें करो, 7:30 आपको कभी परेशान नहीं करेगी। अपने कर्म अच्छे रखें हर दिन। मुझे लगता है कि आप अगर शनि को प्रसन्न करते हैं तो 7:30 इनफैक्ट आपको लाइफ में जाते जाते बहुत कुछ दे के भी जाती है। तो अपने कर्म, अपने आचरण, इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। ओम शं शनिचराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिचराय नमः, या फिर हनुमान चालीसा। अगर आपकी हेल्थ बहुत खराब हो रही है तो हनुमान चालीसा की एक चौपाई है, नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आप ये करते रहिए और हनुमान चालीसा रोज पढ़िए। चलिए, 2 राशि जिन पर ढैया है। सिंह राशि की पहले डॉक्टर नीति बात कर लेते हैं। सिंह राशि देखिए सूर्य प्रधान राशि है और शनि सूर्य के पुत्र हैं। यद्यपि इन दोनों में एनमिटी रहती है, यानी कि इन दोनों के संबंध अच्छे नहीं है, तो इसलिए शनि के मैक्सिमम हम उपाय जो करते हैं वो सूर्यास्त के बाद करते हैं। सिंह राशि वालों के अष्टम भाव से शनि का गोचर हो रहा है। इसको मृत्यु का भाव बोला जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये डिवाइन सीक्रेट्स का भाव है, ये खोज का रिसर्च का भाव है। तो आप लोगों को करना क्या है, सिंह राशि वाले जातकों को, क्योंकि सिंह सरकार को भी डिनोट करता है, जो सरकारी जो इंस्टीट्यूट्स होती हैं या सरकारी दफ्तर होते हैं उसमें जो मीनियल जॉब करते हैं, उसमें जो स्वीपर्स होते हैं, उसमें जो पियॉन्स होते हैं, उनको आप किसी भी रूप से सेवाएं देंगे, आपको उसका विशेष प्रभाव मिलेगा। दूसरा, ये मृत्यु का भाव है। शमशान भूमि में जाके आप अगर जो वहाँ पे अफसोस करने आते हैं अपने प्रियजनों के जाने के बाद के लिए, वहाँ पे अगर जाके आप उनके लिए किसी भी प्रकार की सेवा की व्यवस्था करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पीपल के वृक्ष सिंह राशि वाले जितने ज्यादा लगाएं, मंदिर में आप दान कर सकते हैं, आप पार्क में लगा सकते हैं, और बी श्योर कि ये पीपल के वृक्ष जो हैं इनकी सेवा हो। इनको आप या तो खुद निरीक्षण करें या इनके लिए किसी को आप अलाइन कर दीजिए कि आप उनकी सेवा टेक केयर कर सकते हैं, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बेसिकली सिर्फ वृक्ष लगा देना इंपॉर्टेंट नहीं, उसकी सेवा भी करना है, उसका टेक केयर भी करना है। उसके साथ साथ शनि से संबंधित जो काली वस्तुएं हैं, जैसे लोहा है, काली उड़द की दाल है, काले तिल हैं, काले कपड़े हैं, लोहे का तवा आप अगर किसी निर्धन व्यक्ति को दान करते हैं तो जो ढैया का प्रभाव है वो निश्चित रूप से आपको कम होगा। और एक चीज और करना है, अपने राशि के स्वामी को प्रसन्न रखना है, यानी कि भगवान सूर्य को प्रातः उठ के अनुशासन के तहत आपको उनको अर्घ अवश्य देना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, शनि दशरथ स्तोत्र का पाठ रात्रि में, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ प्रातः काल आप करके देखिए, ढैया आपको कभी भी आपको नुकसान नहीं देगा। वान्या जी, ढैया धनु राशि पर भी क्या करें वो लोग? देखिए, धनु राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग भी कुछ खास उपाय कर सकते हो। आपके घर में जो भी टूटे कटे फटे जो फुटवेयर्स हैं उनको आप अपने घर से निकालिए, उतने ही फुटवेयर खरीदिए जितने आपको ज़रूरत है, और किसी के जिसके पैरों में चप्पलें नहीं है वहाँ पर उसको जो है आप कुछ अगर फुटवेयर्स दान करते हैं। इसके अलावा शनि हमारे दादा को रिप्रेजेंट करता है, ताया को रिप्रेजेंट करता है। एल्डरली लोग जो भी हैं उनके आप पैर छूइए, उनके आशीर्वाद लीजिए, उनको कभी डिसरिस्पेक्ट जो है वो आपको नहीं करना। धनु राशि जिसके स्वामी हैं गुरु, अपने गुरु को जो है कभी भी निंदा नहीं करनी, पीछे से चुगली नहीं करनी, गुरु की आज्ञा का पालन करना है। गुरु के पैर छू के, गुरु को हर वीरवार को जो है अगर आप नमन करते हैं और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमा का अगर आप जाप करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम आपको थर्सडे को पढ़नी है। और शनिवार के दिन, आज के दिन आप फिर से मैं आपको बोलूंगी कि आप शनि मंदिर जरूर जाइए। जो शनि मंदिर के बाहर जितने भी लोग बैठे होते हैं वहां पर अगर आप उनको आज के दिन कुछ खिला सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। आप इतना रिस्ट्रिक्टिव नहीं हो कि ठीक है आप अगर कुछ आपको ब्लैक नहीं अवेलेबल होता तो आप किसी को कुछ समोसा खिला दीजिए, जलेबी खिला दीजिए, जो भी आपके मन में। बेसिकली किसी का पेट भरना है और किसी की दुआएं आपको जो है अपने जीवन में लेनी है, तो आप ये करते रहिए। शनि दशरथ कृत स्त्रोत का पाठ जो है रात को कर लीजिए, और हमेशा जब भी शनिदेव मंदिर के पास जाते हैं तो आप शनिदेव को साइड तिरछी उनके मतलब आपको दंडवत करना है और उनकी नजर आंखों में नजरें नहीं मिलानी, आपको साइड से जो है उनको प्रणाम करना है और जितना हो सके उनसे आप फॉरगिवनेस मांगते रहिए। बिल्कुल। कन्हैया जी महाराज आपके पास आते हुए कहते हैं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में अगर आप फंसे हैं तो भी आप शनि देव से आशीर्वाद मांग सकते हैं। क्या करें आज के दिन वो लोग जो कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे हैं? आज तो उनके लिए वरदान
कम नहीं है आज का दिन, क्योंकि शनि और मंगल का जो विशेष योग आ जाया है। जो लोग भी कोर्ट कचहरी में है या जेल में बंद हैं या जिन पर मुकदमा चल रहा है या जिनको ऐसा लगता है कि मैं कानूनी दांव पे जो फंस सकता हूँ, कुछ इस तरह का आज का दिन तो उनके लिए बिल्कुल रामबाण उपाय है कि बहुत सारा मीठा यानी मिठाई लेकर किसी अपंग व्यक्ति जिसका पैर टूटा हो या पैर से चल ना पाता हो उसको यदि वो दान कर दें, लाल वस्त्र दान कर दें, तो आज के दिन कोर्ट कचहरी संबंधी जो भी बाधाएं हो जितनी जटिल हो जाती है ना कि आदमी एकदम परेशान हो जाता है, तो जटिलताएं कम होंगी और निकलने के रास्ते बनेंगे। यदि वो व्यक्ति सही है और निर्दोष फंसाया गया है, बहुत जल्दी उसको राहत मिलेगी। हो सकता है उसका केस बहुत जल्दी खत्म हो जाए। यदि उसने कुछ गलती भी किया है और दान पुण्य कर रहा है तो उसको कोई ना कोई रास्ता भगवान देंगे, क्षमा करेंगे, कोई ना कोई रास्ता बनाएंगे, आने वाले समय के लिए उसका मार्ग बनेगा और जरूर निकलेगा। लेकिन वो ये दो उपाय जरूर करें। अपंग व्यक्ति को जिसका पैर कटा है या पैर टूटा हुआ है उसको मिठाई का दान करें, यानी जलेबी का दान करें या मीठा वस्तु दान करें, गुड़ रोटी खिला दें और लाल कपड़ा दान कर दें। इस तरह से करने से और साथ साथ शनि मंदिर में जाके 1 से 11 शनि चालीसा दान करने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। यदि किसी प्रकार कोई मनौती है तो शनि चालीसा का पूरा बुक्स खरीद के, पूरा सेट खरीद के 1 से 11 उसको जाके शनि मंदिर में दान कर दें। या जो भक्तगण वहां उपस्थित हो, यदि लोग स्वेच्छा से लेना चाहें तो उनको देने से भी कोर्ट कचहरी संबंधी जो भी मुकदमे हैं या जो इस तरह की परेशानियां चल रही है उसमें सत्य निदान मिलेगा। इससे कोई मैंने दो राय नहीं है, आपको लाभ अवश्य। बिल्कुल बिल्कुल। प्रतिष्ठा और यश पाने के लिए नीति जी क्या करना चाहिए आज के दिन? कैसे कृपा शनि और आज के दिन मंगल की कृपा पाई जाए? देखिए, निश्चित रूप से पद प्रतिष्ठा हर किसी की आशा होती है, इच्छा होती है कि हमको अपने कार्य क्षेत्र में मिले। और जैसे मैंने बताया कि शनि जो है दशम भाव के स्वामी हैं और यहाँ पे सूर्य दिग्बली होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने दशम भाव को यानी कि मकर राशि को चार्ज करने की आवश्यकता है। इसके लिए जो सबसे अच्छा उपाय है, और ये मैं पहली बार सार्वजनिक कर रही हूँ, बहुत श्रेष्ठ उपाय है। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको 7 अनाजा पिसवाना है, यानी कि 7 प्रकार के अलग अलग अनाज, जिसमें गेहूं, बाजरा, मक्का, काली उड़द की दाल, इस प्रकार से 7 अनाज आप पिसवाएंगे और थोड़ा सा गुड़, पिसा हुआ गुड़ पिसवा के आप एक गोले के, जो एक तो सूखा गोला रहता है, उसको ऊपर से काट के इसके अंदर आप भर देंगे और भरने के उपरांत इसको बंद करके अपनी लेंथ के बराबर का कलावा आप इसको बांध के इस नारियल को आप आज की रात्रि पीपल के वृक्ष के नीचे आप थोड़ा सा गड्ढा खोद के वहाँ पे रख दीजिए। ये जो अनाज है, ये जो वृक्ष में जो छोटे कीटाणु हैं, चींटी हैं, ये छोटे कीट मकोड़े हैं, उनके लिए एक प्रकार से आप अन्न दे रहे हैं। तो ये वो जब भोजन ग्रहण करेंगे, इधर आपकी प्रतिष्ठा का अगर हनन हो रहा है या आपके ऊपर किसी ने अपमान करके आपकी जो इमेज है उसको टार्निश करने की कोशिश करी है, तो वहाँ से धीरे धीरे उसका जो है वो क्षीण होने लग जाएगा। इसको करने के बाद इसके ऊपर आपको एक 4 मुखी आटे का दीपक जला कर आना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। ये बहुत श्रेष्ठ उपाय, आप करके देखिए, मान पर प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। दूसरी, मैं बार बार बोल रही हूँ, बिना कर्म के आप कुछ नहीं पा सकते हैं। जितना हो सके ऐसे लोग जो अपने कार्य क्षेत्र में एक अलग मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं, वो अपने जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी आपके कोलीग्स हैं, उनको आप जितना हेल्प कर सकते हैं, जितना अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, जितने अच्छे शब्दों का उपशब्द का प्रयोग कभी ना करें। शनि बहुत नाराज होते हैं और किसी के जो हक का पैसा है अगर आपने मारा है तो आपको शनि हर प्रकार से कष्ट देंगे। किसी का राइटफुल पैसा आप ना मारें, और ऐसा करने से आपको विशेष लाभ होगा। ये एक उपाय आप कर लेंगे तो आप देखिएगा पद प्रतिष्ठा में बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, अब दुर्घटनाओं से बचाव के लिए क्या करें उपाय, वान्या जी? देखिए, अगर आपको दुर्घटनाओं से बचना है तो सबसे पहले जो है आपको हनुमान जी की आराधना करनी है। अगर आपको एक्सीडेंट्स वगैरह का बहुत ज़्यादा डर लगता है तो आप अपने गाड़ी में जो है हनुमान जी की प्रतिमा जो है वो आपको जो है ज़रूर रखनी है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ आते हैं या किसी एक्सीडेंट या किसी भी कारणवश जो है आप बीमार हैं, तो आप लोग जो है आप एक उपाय पहले ही कर सकते हैं कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएँ, वहाँ पर जाके आप जेनेरिक मेडिसिन, आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी काउंटर्स होते हैं, वहाँ पर आप अपनी विश के अकॉर्डिंग जो है जेनेरिक मेडिसिन अंडर द विजिबिलिटी ऑफ डॉक्टर, जो वहाँ का ज़रूरत है वहाँ पर आप जेनेरिक मेडिसिन डोनेट करके आएँ, तो आप देखेंगे कि आपको रियल लाइफ में वो इवेंट आपके जीवन में आएगा ही नहीं। इसके अलावा जो है आप वहाँ के कैफेटेरिया का आप खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। इसी तरह अगर आपको जैसे लीगल भी है तो वहाँ पर भी आप कोर्ट से प्रोसेस से आप विजिट कीजिए, वहाँ पर आप खाना खा के आइए, थोड़ी देर वहाँ पर बैठ के आइए। हॉस्पिटल में के बाहर
बाहर बहुत सारे लोग होते हैं, आप उनकी हेल्प कीजिए और उनको कोई भी खाना आप जो है एक पर्टिकुलर डे पर, सैटरडे आप चूज़ कर लें और ट्यूसडे आप चूज़ कर लें, वो आप कर सकते हैं। एक एक्सीडेंट से बचने का बहुत अच्छा प्रयोग मैं आपको बता रही हूँ कि आपको दुर्गा कवच या फिर हनुमान कवच या फिर नारायण कवच करके ही आपको अपने घर से बाहर निकलना है। कवच एक शील्डिंग होती है, एक प्रोटेक्शन होती है हमारी लाइफ में। आप देखेंगे आपको स्क्रैच भी नहीं आएगा फेथ के साथ अगर आप इसे करते हैं। और एक चौपाई जो है रामचरितमानस की, प्रभ से नगर कीजे सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा, अगर ये चौपाई आप 21 बार करके राइट पैर से अपने घर से निकलते हैं और जो भी आपकी नाड़ी जो चल रही है, चाहे चंद्र नाड़ी चल रही है चाहे सूर्य नाड़ी, उसी नाड़ी से जो है आप अपनी जो गाड़ी जो है वहीं से स्टीयरिंग पर वही हाथ आप पहले ले और उसी हिसाब से आप चले, हनुमान जी का नाम लेके ड्राइव करें। चलिए, अब कन्हैया जी महाराज आपके पास आते हुए, अगर परिवार में किसी तरह का कलह कलेश है तो उसके लिए आज क्या उपाय करना है? सबसे बड़ी बात है कि आज मंगलवार है, आज हनुमान जी का दिन है, शनिवार एक दिन और मंगलवार दिन रविवार के घर में यदि कलह हो रहा है तो घर में पानी में नमक डाल के उसका पोछा लगाओ, घर में कपूर जलाओ। आज के दिन कपूर जला के पूरे रूम में दिखाने से, पूरे कमरे में दिखाने से घर का जो भी लड़ाई झगड़ा कलह या गृह कलह की स्थिति बने वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। घर से अनाज, 5 प्रकार के अनाज को ले जाकर अपने मनोकामना करके, मेरे घर में अशांति बनी रहती है, मैं तमाम उपाय करने के बाद मेरे घर पे कलह बना, तो 5 प्रकार के अनाज जाकर शनि मंदिर में शनिदेव को चढ़ाकर किसी गरीब व्यक्ति को दान करने से घर का जो कलह है वो दूर हो जाता है। और साथ ही साथ सुंदरकांड रात के समय में, रात को 8 बजे 9 बजे 10 बजे सुंदरकांड बजाने से, बेडरूम में सुंदरकांड आजकल मोबाइल में भी बज रहा है, उसे बजाने से घर में कलह बिल्कुल नहीं होगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, यदि आप उपाय इसको करना शुरू कर हर हफ्ते, और आपके जीवन में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन सुंदरकांड प्रतिदिन बजना चाहिए। ये उपाय को करते रहिए सच्चे मन से, सच्चे हृदय। बिल्कुल, क्योंकि आपके अंदर श्रद्धा ही नहीं है तो कोई लाभ नहीं होने वाला है। यदि आपके अंदर कोई विश्वास नाम की चीज नहीं है तो भगवान भी जान रहा है कि ये व्यक्ति छल कर रहा है, ये मुझे जांच रहा है, मुझे परख रहा है, इसलिए आपको किसी भी किए हुए कृत्य का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। जब आपके अंदर अपने तो की भावना नहीं है, जब आपके अंदर भगवान के प्रति विश्वास ही नहीं है तो आपको कोई लाभ होने वाला नहीं। यदि आपके मन में सच्चे भावना से आप करेंगे 100% लाभ मिलेगा। इसकी जिम्मेदारी में लेता हूँ, लेकिन आप मन से करें, बिल्कुल भरोसे के साथ करना है। डॉक्टर नीति, अगर आपके काम में लगातार रुकावटें आ रही हैं तो उसके लिए क्या करना है? देखिए, व्यापार में मैं बार बार बोल रही हूँ कि कर्म के देवता हैं और आपके व्यवसाय के भी देवता शनि ही है। अगर आपके कर्म में बहुत ज़्यादा व्यवधान हो रहा है, तो शनि की जो दिशा रहती है वो पश्चिम दिशा यानी कि वेस्ट डायरेक्शन, और वास्तु में भी ऐसा बोला जाता है कि वेस्ट इज़ बेस्ट। तो कहीं ना कहीं आपको अपने जो वास्तु के दृष्टिकोण से वेस्ट दिशा है आपकी कार्य क्षेत्र की, उसको शुद्ध करने की आवश्यकता है। ये निश्चित करिए कि वेस्ट दिशा में कोई अग्नि संबंधी चीज़ें ना हो, कोई लाल वस्तु ना हो, और वहाँ पे कोई ज़्यादा हरी वस्तु भी ना हो। वहाँ पे आप अपना कैश काउंटर बना सकते हैं। मुख्य भूमि का जो बॉस है वो वहाँ पे बैठ सकता है पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा का रंग जो होता है वो सबसे अच्छा सफ़ेद माना जाता है। सफ़ेद और नीले रंग की वहाँ डोमिनेंसी होती है। दूसरा, आपके कार्य क्षेत्र में, अगर आप ऑफिस में रहते हैं तो आपके ऑफिस के टेबल पे, और अगर आपकी दुकान है तो दुकान के एंट्रेंस में आज के दिन एक काला कपड़ा लीजिए, उसमें आप काली उड़द डालिए, थोड़ी सी काले तिल डालिए, कपूर डालिए, खड़ा नमक डालिए, और साथ में एलम यानी कि फिटकरी, 2 लौंग के फूल डाल के आप इसको बांध के शनि के मंत्रों से इसको एनर्जाइज कर लीजिए। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनै नमः, या फिर आप शनि दश स्तोत्र का पाठ करके इसको चैनलाइज करके अपनी दुकान के एंट्रेंस के पार इसको बांध दीजिए। जो भी नेगेटिव एनर्जी आपकी दुकान में आ रही है वो नहीं आएगी, और निश्चित रूप से आपको व्यापार में इस छोटे से उपाय से वृद्धि देखने को मिलेगी। एक चीज़ और, अपने कार्य क्षेत्र के आसपास आप आज के दिन मोर पंखी को भी स्टैब्लिश करिएगा, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। बिल्कुल, और कहा जाता है कि सबसे बड़ी जो पूंजी है वो आपकी सेहत है। क्या शनिदेव हमें सेहत का वरदान देते हैं मान्या जी? जी बिल्कुल देते हैं। अगर हम अपने कर्म अच्छे रखते हैं और हम जो है रेगुलर जो है हनुमान चालीसा करते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, उसमें एक चौपाई है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। एक और मंत्र मैं आप लोगों को हेल्थ का देना चाहूँगी, उसमें यह है कुंजिता पदम शरणम।
ये भी जो है आप कर सकते हैं। कुंजता पदम शरणम इतना पावरफुल है कि वो लोगों को वेंटिलेटर से भी जो है उठा देता है। इसके अलावा जो है आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। फॉरगिवनेस जो है आप हमेशा रखें और हर दिन, मैं कहती हूँ हर दिन आप अपने एटीट्यूड बिहेवियर को, सेल्फ रियलाइजेशन, रात को सोते समय मेडिटेट करें कि कहीं आज हमने पूरे दिन में किसी को हर्ट तो नहीं करा। अपने कर्मास को जो है जितना अच्छा रख सकते हैं। डार्क कलर के क्लॉथ्स आप कम पहने, ग्रीन येलो के शेड्स अगर आप पहनेंगे तो आपकी हेल्थ जो है और ज़्यादा ब्राइट रहती है। पिंक, नेचर के साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे, उससे भी आपकी हेल्थ। और सबसे बड़ी बात है लाइफस्टाइल डिसिप्लिन। शनिदेव को बहुत पसंद है लाइफस्टाइल डिसिप्लिन, तो जितना हो सकता है आप अगर टाइम से सोते हैं और गरीबों की हेल्प करते हैं, किसी का ट्रीटमेंट अगर आप करा देते हैं, किसी को भी, जो आपकी मेड, हाउस कीपिंग, गार्ड, किसी का चाहे हॉस्पिटल का बिल आप भर दीजिए, किसी की कोई बीमारी का बिल भर दीजिए, तो आप देखेंगे आपको खुद भी हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। और अपने आसपास मेडिसिन बॉक्सेस बहुत ज्यादा मत रखिए, क्योंकि वही आपके सबकॉन्शियस में जाता है। मेडिसिन खाते समय मेडिसिन को हील करके खाइए कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपको ना हो। जी, अब वक्त की कमी है, जल्दी से 2 छोटे छोटे उपाय एक बार वान्या जी, आप डॉक्टर नीति आपके पास आऊंगी। नौकरी में रुकावट आ रही है तो क्या करें, एक छोटा सा उपाय डॉक्टर नीति। हाँ, नौकरी में जो अगर आपको रुकावट आ रही है तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं समझती हूँ कि आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को आपको क्लीन करना है, क्योंकि जब आपका विजन और फोकस क्लियर नहीं होता तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। एक तो नहाने के पानी में आप थोड़ा सा सरसों का तेल और काले तिल मिला के आप स्नान करेंगे। साथ साथ वेस्ट दिशा, जैसे मैंने बताया वो शनि की दिशा होती है, वेस्ट दिशा में आप एक चेस बोर्ड को स्टैब्लिश कर दीजिए। चेस बोर्ड में आप रोज खेलिए, वो आपको आपके कार्य के प्रति एक शातिर बुद्धि आपको देगी कि हाउ टू एक्ट इन योर प्रोफेशन अकॉर्डिंगली, जैसे कि आपके पास चैलेंजेस आते हैं। ये छोटे से 2 उपाय आप करके देखिए। एक आर्थिक तंगी के लिए छोटा सा उपाय वान्या जी। आर्थिक तंगी के लिए मैं आपको कहूंगी कि जो है आपने जितना हो सकता है आपने कुबेर मंत्रा जो है वो आपको जितना ज्यादा आप सुनते हैं उतना, और माता लक्ष्मी की आराधना करें। माता लक्ष्मी को जो है खीर जरूर खिलाएं। चलिए, शनि जयंती है और आज बड़ा मंगल भी है, कैसे आप कृपा पा सकते हैं शनि और मंगल की, ये सब आज हमने जाना खास मेहमानों से। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।